आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो। इट मीन्स डिफरेंशिएशन किसका? डिपेंडेंट का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। यहाँ भी इस इक्वेशन में भी डेरिवेटिव 1 टाइम्स डेरिवेटिव है, यहाँ ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होनी चाहिए। यहाँ पर 1 टाइम्स वाला ओनली इन्वॉल्व है, यहाँ पर 3 टाइम्स भी इन्वॉल्व है, 1 टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए एक कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पर नोट्स में लिख दिया है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिर्फ उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर आर्बिट्रेरी ए बी सी ये सब एज अ ट्रीट कांस्टेंट है, बट वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्योंकि वो चेंजेबल होती है टाइम टू टाइम। बट एक बार हम अगर फिक्स कर देते हैं की वैल्यू 4 तो वो फिर वही रहेगा, तो इसलिए यह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। अगर ऐसा कांस्टेंट इन्वॉल्व हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती है। डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये तीनों हमारा डेरिवेटिव जो भी हमारा ये तीनों एग्जांपल है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स, जितने टाइम्स का, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाती है। जैसे इसमें हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? यहां पर थोड़ा डिग्री के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या होना चाहिए? इट इज डिफाइंड। डिग्री ऑफ डेरिवेटिव कब डिफाइन होती है, पहले उस पर ध्यान देंगे। डिफाइंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल इन एक्स पढ़ते थे, पॉलिनोमियल इन वाई पढ़ते थे, इस तरह से पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो इक्वेशन होना चाहिए वह पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है। ओके, कभी भी फ्रैक्शन, इंटीजर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। सेकेंड, व्हेन डिग्री डिफाइंड, तब जाके डिफाइंड होगा, और डिफाइंड अगर हो रहा है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री, तब कैसे उसकी डिग्री बताएंगे? तो यहां ध्यान देना है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हमारे डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, उसमें सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, वह डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। सपोज किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये d3y/, अगर मेरे पास d3y/dx3 है, एक और टर्म यहां पर रहता सेम ऑर्डर का, लेकिन इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है। अगर उसका पावर हम 5 ले लेते या इसका वैल्यू 7 ले लेते, तो जो हमने बताया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है, सबसे पहला तो ऑर्डर देखेंगे, इसके बाद उसी सेम, अगर सेम ऑर्डर है तो सबसे ज्यादा जो पावर वाला होगा ऑर्डर का, वह उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, ध्यान रखना है। बट नोट यहां पर है, कभी कभी क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस टाइप से इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो बिफोर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्राई टू चेंज इट इन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। हम लोग ट्राई करेंगे चेंज करना पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स में, व्हेन डेरिवेटिव इज इन्वॉल्व इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन एज इस टाइप से। यहां देखिए डेरिवेटिव है, यहां पर कुछ भी है, जरूरत नहीं है कि ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का ले लीजिए। ये सब अगर ऐसे इन्वॉल्व है तो हम लोग पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स चेंज करना स्टार्ट करेंगे, है ना।
इफ इट बिकम्स द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर पोलिनोमियल चेंज हो जाती है देन डिग्री डिफाइंड अदरवाइज नॉट डिफाइंड। जैसे एक एग्जांपल है हमारा, देखिए इस टाइप से ले लिया गया, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx है, इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसका अब हम लोग डिग्री डिफाइन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग चेंज करना प्रयास करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे पोलिनोमियल इन डिग्री में पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर लॉग लगा देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये dy dx और ये log x। अब देखिए ये तो मेरा फंक्शन आ गई, ये dy dx, ये इसकी पावर ये पोलिनोमियल में आ गई, इसको पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव आ गया, तो इसकी डिग्री डिफाइन हो गई। ऑर्डर तो एक बार है तो डिग्री 1 हो गया इसका। लेकिन यही चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये y का पावर 3 दिख रहा है, ये एक्चुअली में ये 3y d3y, इसका मतलब होता है ये 3 का मतलब होता है d3y dx3, ऐसा है इक्वल टू 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करूं तो अगर मैं d4y dx4 इक्वल टू साइन माइनस में साइन y ट्रिपल डैश इक्वल, हाँ इतना अगर लिखूं, अगर मैं इस माइनस को चलिए अंदर ही ले लेते हैं, तो d4y dx4 साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस को अंदर कर देता हूं, साइन माइनस y ट्रिपल डैश अगर कर दिया, फिर अगर मैं साइन इधर कर देता हूं तो ये साइन इनवर्स d4y बट्टे dx4 इक्वल टू माइनस y ट्रिपल डैश। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी डेरिवेटिव्स पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं आए, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं आई है ना, ये फंक्शनल रिलेशन में ही रह गया। अगर कहने का मतलब है अगर डेरिवेटिव फंक्शनल रिलेशन में है, ये सब क्या है, फंक्शनल रिलेशन में cos x का फंक्शन हम लोग पढ़े थे, cos x cos y जो भी फंक्शन है, और ये डेरिवेटिव आ गया है, तो ये फंक्शनल रिलेशन में अगर इन्वॉल्व होती है, हम लोग पहले चेंज करने का प्रयास करेंगे कि ये रिमूव हो जाए, ये चेंज होकर के आ जाए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स में सारे एक्सप्रेशन। अगर नहीं हो पा रही है तब वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, इसलिए यहाँ डिग्री डिफाइन नहीं हुआ, बट ऑर्डर डिफाइन होगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 4 है, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन में भी देखिए, यहाँ पर हमारा इसका अगर रूट हटा देंगे तो पावर हाफ आ जाएगी। तो पोलिनोमियल मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वह पोलिनोमियल होनी चाहिए, पोलिनोमियल तो पावर हाफ तो टेकिंग करेगा नहीं, तो हम लोग चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, तो ये 2 हो गया, ये रूट हट गया। अब देखिए इसको, ये डेरिवेटिव इन पोलिनोमियल्स आ गई, तो इसका हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 जो हाईएस्ट ऑर्डर है, और डिग्री भी इसका 2 हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होती है, इस टाइप से आपको फंक्शनल रिलेशन में डाल करके देगा, आप चेंज करने का प्रयास करेंगे कि पोलिनोमियल फॉर्म में आ जाए डेरिवेटिव्स का, और अगर नहीं आ रही है तब डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइन होगी। अगर सिंपल है ऐसा इक्वेशन सब है तो डायरेक्टली हम लोग डिग्री और ऑर्डर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो बनेगा। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 9.1 में है हमारा पहला तो मैंने एग्जांपल में दे दिया था। सेकंड क्वेश्चन है y डैश dy, इसका मतलब होता है सिंगल डिफरेंशिएशन इन dy बाय dx, तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन है ds बाय dt, यहाँ पर वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट s और t है, तो पावर 4 और ds यहाँ d2s बाय dt स्क्वायर है। तो पहले सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ है तो ऑर्डर तो मेरा यही हो जाएगा, और इसका पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे, तो इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शनल रिलेशन में dy बाय dx आ गया। तो सबसे पहले अगर मैं चेंज करने का प्रयास भी करूंगा, इसको इस साइड भी करूंगा, तब पर भी मेरा ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं आने वाली है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि डेरिवेटिव्स जो है हमारा किस फॉर्म में रहेगा, फंक्शनल रिलेशन में ही रहेगा, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, ये 2 ऑर्डर है, ये 1 ऑर्डर है।
तो हाईएस्ट ऑर्डर हमारा यहाँ पर 3 है और इसकी डिग्री पावर जो है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, यानी डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट ऑर्डर तो मेरा ये हो जाएगा, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसका पावर अगर नहीं कुछ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, यानी डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी हाईएस्ट ऑर्डर हमारा यहाँ पर है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो 1, यानी डिग्री 1 हो जाएगी। इस तरह से और हम लोग रेस्ट क्वेश्चंस 9.1 एक्सरसाइज का बनाने का प्रयास करें।